मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे कई प्लेलिस्ट बनाई हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और मेरा ये प्रयास रहता है कि सही प्रमाणिक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। वैसे तो कृषि बहुत बड़ा विषय है और इसको एक बार में समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा करके जानकारी लें तो हम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप कृषि किसान की जो चर्चा है, जो मेरे लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए और भी प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज़ से रिलेटेड हैं, जो बीएससी एजी है या एमएससी या पीएचडी के हैं। लेकिन हिंदी के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो फसल का विकास होता है, जो पौधों का विकास होता है, वो जड़ों पे होता है। अगर फसल की जड़ अच्छी नहीं होगी तो ना तो उसमें कल्ले अच्छे निकलेंगे, ना उसमें बढ़वार अच्छी होगी, ना उसका तना अच्छा होगा, ना उसकी पत्तियाँ होगी। तो हम जो कहते हैं कि जो फाउंडेशन है या जो नींव है पौधे की, जो वास्तव में उसकी जड़ ही है। अगर जड़ अच्छी होगी तो निश्चित रूप से पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है और उपज हमें अच्छी मिलती है। तो जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम खेत में जाते हैं, हम फसल को देखते हैं तो हमें केवल उसके फूल, पत्तियां, पल्ले ये सब नजर आता है, जड़ हमें नजर नहीं आती है, जबकि उस पौधे का पूरा विकास उस जड़ के ऊपर है जो हमें नजर नहीं आ रही है। तो हम पौधे को देख करके तो हम पोषक तत्व देते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कमी है या गंधक की कमी है या जिंक की कमी है। जो पोषक तत्व की कमी आती है उसके अनुसार हम तत्व देते रहते हैं, लेकिन हमें जड़ नहीं पता चल पाती, जड़ किस तरह से विकास कर रही है। तो देखिए, जड़ों के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा जड़ों को प्रभावित करता है। वैसे तो सभी तत्व जड़ों को चाहिए, लेकिन जो हम कहें कि जड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा आवश्यकता जो जिसकी है वो फास्फोरस की है। नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है पत्तियों के लिए, तने के लिए, कल्ले के लिए होती है कि नई नई पत्तियां निकलेंगी, लंबाई बढ़ेगी, वो नाइट्रोजन का काम है। लेकिन जड़ों की जो लंबाई बढ़ेगी, जड़ें जो नीचे गहराई तक जाएंगी, तो जब फास्फोरस हम देते हैं तो जड़ें नीचे गहराई तक जाएंगी और जड़ों का विकास होगा। तो जब जितनी लंबी जड़ें जाएंगी तो देखिए उतनी ही दूरी से क्या लेंगी, और भी पोषक तत्व को लेंगी, पानी को लेंगी, तो उससे क्या होगा, पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, हमसे ये गलती हो जाती है, हम फास्फोरस को इतना ध्यान नहीं देते, यूरिया पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो नाइट्रोजन का स्रोत है। तो अगर देखिए हमें अच्छी फसल लेनी है तो ये हमें जड़ों की पैदावार ज्यादा करनी होगी। जड़ें जितनी ज्यादा अच्छी होंगी, आप समझ गए होंगे, फसल भी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम फास्फोरस का प्रयोग करें। अब ये जो फास्फोरस का प्रयोग है, इस बात का ध्यान रखें, जो भी फास्फोरस किया जाता है, सारा जो फास्फोरस है आपको बुआई के समय देना है। संपूर्ण मात्रा, पूरी मात्रा आप बुआई के समय कूड़ में दें और इसको बिखेरे नहीं। खेत में आपको बिखेरना नहीं है फास्फोरस। ये नहीं कि आपने फास्फोरस लिया और पूरे खेत में बिखेर दिया। फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा हो जाती है, भूमि में फिक्स हो जाता है, बन जाता है मिट्टी के कणों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ, और जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो ये कहां होना चाहिए, ये फास्फोरस अपनी जगह से हिल नहीं पाता। मान लीजिए फास्फोरस यहां पड़ा है तो फास्फोरस यहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हिल नहीं पाएगा, जड़ें यहां तक आएंगी या हल्का सा पहुंचेगा। तो इसका मतलब कि जो बीज है, जैसे हमने यहां बीज बोया है, ये हमने जमीन है, ये जहां से बीज निकला है, जड़ें पत्तियों ऊपर को जा रही हैं, तो हमारा जो फास्फोरस जो खाद है वो बिल्कुल बीज के पास होना चाहिए कि जैसे ही जड़ें निकलें और वो फास्फोरस उसको मिल जाए। अब हमने क्या किया, पूरे खेत में तो फास्फोरस बिखेर दिया, तो क्या होगा कि कुछ ही फास्फोरस बीज के पास होगा। तो जो फास्फोरस खाद है वो कहां होनी चाहिए, वो बीज जहां बोया हमने उसके पास होनी चाहिए, ताकि जैसे ही जड़ें निकले उसको पकड़ लें और फास्फोरस उसके काम आ जाए। तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी फसल के लिए फास्फोरस की हमें पूरी मात्रा देनी है, और ये मात्रा वो कौन सी फसल है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी मिट्टी है, इस पर निर्भर करता है। तो सामान्यतः जो देखा गया है, वो जो फास्फोरस की मात्रा है, सामान्यतः की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए ही है, 60 किलोग्राम फास्फोरस हमें देना पड़ता है प्रति हेक्टर। ये एक सामान्य मात्रा है, मतलब 24 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस हमको देना होता है। और ये सारा का सारा कहां देना है, बुआई के समय देना है। तो ये जो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर मात्रा है, मतलब कि करीब 24 किलो आएगी ये। तो ये एक मैंने सामान्य बताई है, हर फसल के लिए नहीं है, लेकिन ये इतना लगभग जरूरत होती है फास्फोरस की। तो ये आप मात्रा चाहे आप डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट के माध्यम से दे सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दे सकते हैं, या आप एनपीके खाद आती है 12-32-16 वाली आती है उससे दे सकते हैं, 19-19 वाली आती है उससे दे सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास फास्फोरस की खाद है आप उसका प्रयोग कीजिए।
और ये आप जरूर जान लें कि जो आप फसल बो रहे हैं उस क्षेत्र के लिए कितनी मात्रा हमें उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसके अनुसार बनाई जाती है वो कितनी है। तो एक फसल के लिए हम पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं कह सकते कि इतनी फास्फोरस होगा। वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फास्फोरस की मात्रा हो जाती है कि वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वो कौन सी हम प्रजाति ले रहे हैं, पहले से उसमें कितना फास्फोरस है, इन सब बहुत सारी चीजें होती है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर एक सामान्यतः हम कहें तो 60 किलोग्राम फास्फोरस हमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में फसलों में देना पड़ता है। तो ये आपको क्या करना है, फास्फोरस को आपको जरूर देना है, बुआई के समय देना है, तभी जड़ों का विकास होगा। और कहां देना है, आपको बीज के पास देना है, ताकि जैसे ही जड़ निकले तुरंत उसको पकड़ ले, क्योंकि फास्फोरस चलता नहीं है। जैसे नाइट्रोजन जमीन के अंदर चलती है, फास्फोरस चलता नहीं है, वहीं पड़ा रह जाता है, तो जड़ तक वहीं पहुंचना होगा। अब जड़ तभी पहुंचेगी जब बीज उसके पास होगा। अब जैसे ही फास्फोरस मिलना शुरू होगा, जड़ें बढ़ेंगी और फिर अपना काम करना शुरू कर देंगी, दूसरे पोषक तत्वों मिलेंगी, मिट्टी में ज्यादा गहराई तक जाएंगी, पानी मिलेंगी, तो फसल का विकास बहुत अच्छा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फसल के विकास के लिए जरूरी है पहले जड़ों का विकास हो, और जड़ों के विकास के लिए जरूरी है उससे सभी पोषक तत्व मिले। लेकिन उन पोषक तत्वों को लेने के लिए जड़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जड़ों में जो सहायता करता है, सबसे ज्यादा सहायता करने वाला कौन है, वो फास्फोरस है। तो आप कभी भी इसको ऐसी भूल ना करें कि आप फास्फोरस नहीं दे रहे हैं तो आपकी फसल नहीं बढ़ेगी। आप चाहे उसके बाद कितनी खाद दे लीजिए, ऊपर से कितना भी आप कोई हार्मोन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी स्प्रे कर दीजिए, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं बढ़ी हुई हैं। तो जड़ों का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप फास्फोरस का प्रयोग करें, बीज के पास करो। सारा का सारा फास्फोरस आपको बुआई के समय मिट्टी में ही देना है, आपको खड़ी फसल में छिड़काव नहीं करना है फास्फोरस का। फास्फोरस का छिड़काव करने में कोई फायदा नहीं होता है, आपको सारा मिट्टी में ही देना, इस बात का ध्यान रखें। छिड़काव करेंगे तो उसमें आपके पैसे की वेस्टेज है, आपका नुकसान है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो फास्फोरस की खाद आपको बुआई के समय मिट्टी में ही देनी है, बीज के पास देनी है, बिखेर कर नहीं देनी है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमें फास्फोरस का प्रयोग करना है जड़ों के अच्छे विकास के लिए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप लेक्चर्स को देखते रहिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भी उन्हें भी जानकारी मिले कि वैज्ञानिक जानकारी क्या है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।